अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएससी हब। एचएससी गाइडेड सीरीज़ की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की जनरल कैटेगरी की टॉप यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन साल 2023 के लिए कंडक्ट किए जाने वाले एंट्री टेस्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी ने एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट की है कि वो इस दफ़ा HEC यूसैट टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही और अपना एक टेस्ट इंट्रोड्यूस करवा रही है PU एडमिशन टेस्ट के नाम से। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो इंटर के चंद मार्क्स की वजह से PU में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते थे और वो PU के इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करके एक हाई मेरिट डिग्री में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको फर्दर बताता चलूँ कि ये जो टेस्ट है PU ने पंजाब यूनिवर्सिटी ने साल 2021 तक किसी किस्म का कोई टेस्ट कंडक्ट एक्सेप्ट नहीं करती थी, किसी किस्म का कोई भी टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती थी, सिवाय इंजीनियरिंग के कुछ प्रोग्राम्स के लिए ECAT और NUST का टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता था और LLB के लिए LAT टेस्ट जो था वो एक्सेप्ट करती थी। जबकि साल 2022 में HEC की तरफ से यूसैट टेस्ट की शर्त लागू करने की वजह से PU ने अपने मेरिट फार्मूला में 15% यूसैट टेस्ट को ऐड किया और साल 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट की है कि वो यूसैट टेस्ट की शर्त को ख़त्म कर रही है और अपना एक टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है जिसकी वेटेज भी बढ़ा दी गई है। 25% इस टेस्ट को मेरिट फार्मूला में ऐड किया गया है और रिमेनिंग जो 75% है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट्स के मार्क्स होंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जो कंसेप्ट अपने क्लियर रखते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करके हाई मेरिट डिग्रीज में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो ये जो PU का टेस्ट अनाउंस किया गया है इसकी एप्लीकेशंस ओपन हैं जिसकी लास्ट डेट 9 जून है और उसको जो कंडक्ट किया जाएगा वो 25 जून, एक टेंटेटिव सी डेट दी गई है 25 जून, जो कि चेंज भी हो सकती है लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 जून ही है। तो इसके ऊपर डिबेट करना कि PU जो है वो एक टेस्ट कंडक्ट करेगी तो 2 करेगी, तो ये कबल वक्त होगा क्योंकि 40,000 से 50,000 स्टूडेंट्स एट अ टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं और इन सब स्टूडेंट्स को एट अ टाइम एक जगह के ऊपर कवर करना, हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। तो आई थिंक जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो जिस तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2 से 3 टेस्ट जो है वो कवर करती है, कंडक्ट करती है, इसी तरह PU भी अपने इस टेस्ट को 1 से 2 की तरफ ले जाएगी, 2 से 3 भी लेके जा सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो PU में अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम इस टेस्ट की जो डिटेल्स हैं जो मूव करते हैं, लेट्स गो। तो स्टूडेंट्स अब हम यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है उसको देखते हैं कि पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स को PU में एडमिशन हासिल करने के लिए, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन हासिल करने के लिए एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा जो कि 25 जून को कंडक्ट किया जाएगा। कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं? वो स्टूडेंट्स जो अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं या फिर वो जिन्होंने अभी 12th के एग्जाम्स देने हैं और वो एग्जाम्स दे रहे हैं तो अपने वो होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन टेस्ट की कैटेगरी क्या है कि कौन से डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स को किस टेस्ट में अप्लाई करना पड़ेगा? तो देखिए ये 7 डिसिप्लिन हैं इसके अंदर। तो पहले है जी प्री इंजीनियरिंग वालों ने PU इंजीनियरिंग टेस्ट देना है, प्री मेडिकल वालों ने PU मेडिकल टेस्ट में अप्लाई करना है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज वालों ने PU AHS टेस्ट में अप्लाई करना है, ICS विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन में PU CSP में अप्लाई करना है, ICS विद स्टैटिस्टिक्स कॉम्बिनेशन में PU CSS, जनरल साइंस वालों ने PU GS और कॉमर्स वालों ने PU कॉमर्स टेस्ट में अप्लाई करना है। तो इसमें आपको बताना चलूँ कि वेटेज जो है वो इस दफ़ा 15% जो पीछे यूसैट टेस्ट था उससे बढ़ा के 25% कर दी गई है। टोटल मेरिट कैलकुलेशन के अंदर जो रिमेनिंग 75 होगी वो आपके इंटर के मार्क्स और मैट्रिक के मार्क्स होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करके अपना एक हाई मेरिट डिग्री में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। एडमिशन टेस्ट की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम आगे PDF में देखते हैं कि किस तरह वो सारी उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई है कि किस टेस्ट में से, किस सब्जेक्ट में से कितने MCQs आएंगे और कहाँ से आएंगे। और उसके बाद ये है कि टेस्ट सेंटर पाकिस्तान के 19 बड़े शहरों में टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे आप पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे कि आपने टोटली ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करना है। ये पोर्टल की लिंक दे दी गई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आपने एडमिशन की जो टेस्ट फी है वो 1500 रुपये है जो कि नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। और आपने क्या करना है कि जब आपने इसमें अप्लाई कर देना है तो आपको एक फी चालान मिलेगा, आपने उसको प्रिंट निकाल के किसी भी HBL UBL या मोबाइल ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आपने उसको पे कर देना है और उसको पे करने के बाद आपने उसको दोबारा एक अपने पोर्टल पे जाके उसकी एक फोटो अपलोड करनी है ताकि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। इसके बगैर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। आपने चालान फॉर्म पे करने के बाद उसकी फोटो पोर्टल के ऊपर लगानी है। और उसके बाद जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो जो PU एडमिशन टेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसके लिए आपको ECAT और NUST टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में से आता है केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल मटीरियल साइंसेज है और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। इन प्रोग्राम्स के लिए आपको ECAT और NUST का टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद एक और बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि LLB 5 ईयर्स के एडमिशन्स के लिए आपको PU टेस्ट भी देना पड़ेगा और LAT टेस्ट में भी अपीयर होना पड़ेगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन में से आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इसके बाद ये है कि आपने टेस्ट में अप्लाई कर दिया है तो आपने अप्लाई करने के बाद जो एडमिशन प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन होती है, वो दोबारा से अनाउंस होंगी। उसकी डेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने हिसाब से इसमें अपनी अनाउंसमेंट्स करेंगे। तो
अभी आपने टेस्ट में अप्लाई करना है और टेस्ट देने के बाद इसके एडमिशंस डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स में उसमें अनाउंस होंगे। तो इस टेस्ट की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 9 जून 2023। इससे पहले पहले आपने इसमें अप्लाई कर देना है। तो उसके बाद हम चलते हैं जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि एवरी एप्लीकेंट्स को जो है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो रोल नंबर स्लिप होगी वो वहाँ से पोर्टल से वो उसको डाउनलोड करेगा, और उसके बाद जब वो टेस्ट के अंदर अपीयर होगा तो सेंटर में उसको रोल नंबर स्लिप और जो उसके मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स हैं, या इसके पास इंटर के नहीं है तो वो मैट्रिक के ले आए, उनको वो अटेस्टेड हों सेंटर के अंदर अपीयर होने के लिए। उसके बाद एडमिशन टेस्ट जो है वो 5 कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा। कि कंपोनेंट्स मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ से पेपर आएगा। तो वो 5 पोर्शंस होंगे। एक वर्बल रीजनिंग होगा जिसमें इंग्लिश के जो वर्बल रीजनिंग होते हैं वो आपको बताता हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आगे जो आएंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी यानी जनरल सी मैथ होती है, अलजेब्रिक और दूसरे जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होती हैं, इसमें से 20 एमसीक्यूज आएंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट 1, 2, 3, इनमें से भी 20 एमसीक्यूज आएंगे। अब ये जो सब्जेक्ट 1, 2, 3 है ये हर डिसिप्लिन के लिए अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हम देखते हैं तो ये टोटल एमसीक्यूज जो बन रहे हैं वो है जी 100 एमसीक्यूज बन रहे हैं, और इनको अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम बताया गया है वो है 2 घंटे। 120 मिनट के अंदर आपने इन 100 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। तो अच्छा खासा टाइम है, आप इसमें कर सकते हैं। तो कैटेगरीज को अगर हम देखें तो प्री इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की है उनके लिए जो 3 सब्जेक्ट होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होंगे। और जो पीयू मेडिकल वाले हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा। सीएस वालों के लिए फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स होगा। कंप्यूटर साइंस जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के साथ की है उनके लिए स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स होगा। जनरल साइंस वालों में के लिए स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स होगा। कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स होगा। और जो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज वाले हैं उनके लिए इस्लाम या एथिक्स या इस्लाम या एथिक्स या पाकिस्तान स्टडीज या जनरल नॉलेज के उनके अंदर पोर्शंस आएंगे। तो ये देख लीजिए ये सब्जेक्ट 3 क्लियर हो गए। और बाकी वर्बल और जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ये तो सब में आएगा, ये जितने भी कैटेगरीज में आएगा। सब्जेक्ट 1, 2, 3 चेंज हो सकता है। अब जो वर्बल रीजनिंग है वो बताया गया है कि वो आपकी जो इंग्लिश की बुक है एफए या एफएससी लेवल की जो भी इंग्लिश की बुक है उसके अंदर इंग्लिश में से क्वेश्चन आएंगे, एनालॉजी के क्वेश्चन होंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन या कंप्रीहेंशन। तो ये आसान है वर्बल रीजनिंग, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ये वर्बल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसमें होंगे जो आपकी मैट्रिक लेवल की मैथमेटिक्स होगी उससे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। तो इस सेक्शन के अंदर ये होगा कि आप अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इक्वेशंस, जो सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स होगी वो आएगी। तो इसके बाद ये होगा कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपके ये जो एमसीक्यू होंगे वो आपके पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आएंगे, किसी भी किस्म की कोई एक्स्ट्रा बुक से वो नहीं निकाले जाएंगे जो एमसीक्यूज हैं। तो आपने अपनी बुक को फॉलो करना है। पेपर के 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, 120 मिनट दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी एमसीक्यूज होंगे। और एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन 4 होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, ABCD होंगे, इससे ज़्यादा किसी किस्म के कोई ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। और आपने क्या करना है कि आपने पेपर को कैटेगराइज करने के लिए पेपर कोड अच्छे से लिखना है, रोल नंबर अच्छे से लिखना है, और आपने बबल अच्छे से फिल करने हैं। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि इसमें किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने साथ लेके नहीं आ सकते। आपने अगर रफ वर्क करना है तो आपने उसको बबल शीट के ऊपर नहीं करना, आपने पेपर की ही एक साइड के ऊपर आपने उसको रफ शीट के ऊपर, आपने रफ तो नहीं होगी उसी के ऊपर आपने उसका रफ जो है वो काम करना है। उसके बाद यह है कि जो करेक्ट आंसर है वो आपने बबल शीट के ऊपर फिल करने हैं, और आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो बॉल पॉइंट हो वो ब्लैक हो। डबल जो है वो क्रॉसिंग या डबलिंग जब करने से, 2 बबल फिल करने से वो आपको जो एमसीक्यू होगा वो गलत कंसीडर किया जाएगा। और उसके बाद यह है कि आपने पेपर जो है वो अपना करके अपनी जिम्मेदारी के साथ आपने उसको, जो एग्जामिनर होगा, जो इन्विजिलेटर होगा, उसको आपने सबमिट करवाना है। तो ये बबल फिल करने की जो गाइडलाइन है, एक सैंपल प्रोवाइड किया गया है पीयू की तरफ से। तो ये नेम ऑफ एप्लीकेंट है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे CNIC लिखना है, नेम ऑफ सिटी लिखना है। और ये कैटेगरी है जिस कैटेगरी में आपको जो डिसिप्लिन है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, या आपके जो भी CSP जो भी सारे हैं। तो उसके बाद आपके ऊपर कोड मेंशन होगा, आपने यहाँ पे कोड लिखना है, और एक रोल नंबर स्लिप जो आपको होगी उसके बाद आपने ये रोल नंबर लिखना है। और इन बॉक्सेस के अंदर आपने क्या करना है कि जो आपके 100 एमसीक्यूज होंगे, ये देखिए 100 हैं, तो इसमें 100 एमसीक्यूज के जो ऑप्शन होंगे वो आपने मार्क करने हैं। याद रहे कि आपने किसी भी किस्म की कोई नकल करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि सभी का पेपर कोड डिफरेंट होता है, और अगर आप इसी को कॉपी करेंगे तो वो सारी एमसीक्यूज जो हैं वो आपकी गलत हो सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपना नाम, CNIC बे फॉर्म सिटी नेम जो है वो आपने अच्छे से लिखना है। इसके अंदर इस तरह ये सैंपल दे दिया गया है। ये सारी जो गाइडलाइन है मैं लिंक में दे दूंगा। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से रीड कर लेना है। ये सारा सैंपल पंजाब यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए सारा प्रोवाइड कर दिया है। और जो मेजर सिटीज़ हैं 19 बड़े शहरों के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने टेस्ट को कंडक्ट करने की अनाउंसमेंट किया, जिसमें सारे बड़े शहर हैं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम दही इलाके भी कवर हो जाते हैं, और रूरल और अर्बन जो भी एरियाज के स्टूडेंट्स हैं उसमें कवर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन के लिए 2023 के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए जो एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन लिंक है, अप्लाई करने का जो पोर्टल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर देता हूँ। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि स्टूडेंट्स का जो पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू पंजाब यूनिवर्सिटी के ही एक गाइडिंग ग्रुप है कि स्टूडेंट्स जो है वो अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल किसी कॉन्टैक्ट से बात करते हैं तो वो या तो बिजी होते हैं या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो मैं आपको एक ऐसा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही स्टूडेंट हैं, और वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं एडमिशंस के रिलेटेड। और उनके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपनी डिग्री के रिलेटेड, आपका मेरिट बन रहा है नहीं बन रहा, आपका ये मेरिट है, इतने मार्क्स हैं, आपको किस डिग्री में अप्लाई करना चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपने उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना व्हाट्सएप क्वेश्चन भेजना है, और वो पूरी तरह से उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये था जी सारी इन्फॉर्मेशन पीयू एडमिशन टेस्ट को लेके। तो मजीद इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव और जो
अपडेट्स हैं उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके बाद हम अनाउंस कर रहे हैं कि इसके बाद जो पीयू के जो अप्लाइंग प्रोसीजर है उसकी वीडियो अपलोड की जाएगी। तो अभी के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए अभी तरफ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।